सकते हैं, ये मैंने नी कैप पहने है दोनों पैरों में। तो डॉक्टर ने हालांकि मुझे चलने के लिए मना किया है, किंतु मन में संकल्प है तो कश्मीर तक तो पहुंचना ही है, तो जाना तो है ही। इससे नहीं चल पा रहे हैं आप, बैठ गए हो चलने, डॉक्टर तो जान भी चली जाए वो जानी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ जान जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। मैं देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल बोल रही हूँ। आप जो भी मीडिया, जो जनता जो सुन रही है मुझे, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, ये सत्य बोल रही हूँ, मोदी जी की तरह झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरी जान भी जाती है तो भी मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। मैं गांधीवादी विचार, और ये देश में नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको देश को जीतना है तो प्यार से जीतो। ये सभी धर्मों का देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यहाँ पे नफरत फैलाने से कुछ नहीं होगा। और ये मेन उद्देश्य यही है कि भारत जोड़ने का उद्देश्य है इस यात्रा का। आपने कहा मैं जान भी दे दूंगी, तो क्या जान देने से ये जो समस्याएं हैं, ये जो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? आम लोगों को तो संदेश जाएगा ना कि बिना काम, बिना निस्वार्थ कौन अपनी जान देता है, कौन जान देता है। भैया इस यात्रा में लोगों ने अपनी जान दी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे हकों की लड़ाई लड़ते हुए लोगों ने जान दी है। तो आप राहुल गांधी को जान देने की बात करें, राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी जी के लिए नहीं, देश के हितों के लिए मैं राहुल गांधी जी के लिए जान क्यों दूंगी? भैया राहुल गांधी जी की जगह आप मोदी जी को बैठा दो। अगर मोदी जी कांग्रेस की विचारधारा से चलते हैं तो हम मोदी जी को हमारा नेता मानने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े। तो उन्होंने मन की बात में बोला है कि मैं देश के विकास के लिए अच्छे से काम करेंगे, और उनके मन की बात का क्या है, कोई औचित्य? उनके मन की बात तो आज 7-8 साल हो गए, उनके मन की बात आज पूरी नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, वो कौन से मन की बात? वो कहते हैं कि देश के कामों में इतने बिजी है कि वक्त नहीं मिल पाता। कौन से देश के काम? तो अगर देश इतने व्यस्त है तो काम दिखे तो सही भाई, आउटपुट तो दिखे कि ये काम हुआ है, काम तो गिनाए। काम क्या नहीं है? अब देखिए चीते लेके आए देश में, डंका बज रहा है। चीते पहले नहीं थे, और गायों का क्या हाल हो रहा है आप मुझे बताएं। हमारे हिंदू धर्म की देवी जो है माता, गाय को कहा जाता है, जो आज लंपी वायरस से इतनी पीड़ित है, गाय जगह जगह मर रही है। आप उनका संरक्षण करने की बजाय चीतों में आप उलझा रहे हो पूरे देश की जनता को। तो आप गायों में भी दिमाग लगाए ना। चीता तो कहाँ जा रहा है? चीता आ जाएगा, और चीता कोई ऐसा थोड़ी ना है। कांग्रेस के समय भी चीता के ऊपर ऐसा नहीं, मनमोहन सिंह ने जो है इस पर काम किया है। तो ये है कि मोदी जी और भाजपा सरकार है केवल फीता काटने का काम किया है, बाकी सारे काम कांग्रेस कर चुकी है ऑलरेडी। वो तो कहते हैं कांग्रेस ने खुद ने देश लूटा है, हम तो सुधार कर रहे हैं उसमें 8 सालों से। 70 सालों में देश लूटा, 8 सालों में आप खुद सोचिए ना, पूरे देश की जनता। अच्छा देश लूटा तो फिर महंगाई कहीं पे बढ़ गई है? ये बताओ आप। गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। अगर देश अभी नहीं लूट रहे हैं तो फिर कैसे लूटा? कांग्रेस के टाइम तो सिलेंडर इतना महंगा था ही नहीं। गैस सिलेंडर था क्या? आप अपने आप से पूछिए ना। आप भी पत्रकार भाई हैं, आपके घर में भी जो आपकी बहन है, माता है, बीवी है, जो भी हो गया, आप उनसे पूछिएगा। सच्चाई दिखा रहे हैं लोगों को जान के। तो आप उनसे पूछिए ना कि गैस की सिलेंडर क्या भाव था कांग्रेस के टाइम और अभी क्या भाव है। 11,1100 की टंकी हो गई, और पहले कांग्रेस के समय क्या भाव था? वो तो कह देते हैं कि अगर पूछा जाता है कि देश हित में महंगाई बढ़ रही है, किसने कहा? हथियार खरीदे जाते हैं। बाबा रामदेव बोलते हैं। बाबा रामदेव जी तो कुछ भी बोलते हैं, वो तो मोदी जी के समय मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे, और बाबा रामदेव जी अब तो गायब है। अब तो गायब है ना। अब ढूंढो ना बाबा रामदेव जी कहाँ छुपे पड़े हैं। उन्होंने कहा था ना कि पेट्रोल सस्ता होगा, सब कुछ सस्ता होगा, और बाबा रामदेव जी अब एकदम से वो बोलते हैं ना मिस्टर इंडिया बन गए। अब जब सरकार जब देखा महंगाई बढ़ने लगी, सब कुछ बढ़ने लगा, तो बाबा रामदेव जी अब मिस्टर इंडिया बन गए। मोदी जी कोई भी किसी भी काम से खुश नहीं है मोदी जी के? कौन? आप? मैं क्या, पूरी जनता खुश नहीं है। मेरे अकेले के होने से क्या होता है? चलो ठीक है, हम तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, कैसे ना कैसे करके महंगाई भी बढ़ेगी तो हम उसको मजबूरी में झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जो लड़ाई होती है, जो विपक्ष होता है, वो गरीब जनता की आवाज होता है। ये सभी जानते हैं कि गरीब जनता की आवाज होता है। तो हम लोग गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा जनता खुश नहीं है, तो फिर अगर जनता खुश नहीं है, अगर चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, दूसरे राज्यों में चुनाव हुआ, फिर लोगों ने उनको चुन क्यों लिया? बार बार उनको चुनाव में जीत मिल जाती है। अब ये चीज तो देखिए, ये तो जनता, ये हो सकता है कि ईवीएम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है यही, क्योंकि वहाँ तो क्या है, तानाशाही की सरकार है। आप योगी जी की सरकार आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है। वहाँ पे योगी जी की सरकार है, वो अपनी तानाशाही से वहाँ पे जैसे कितने सारे बच्चियों के संग में बलात्कार हुए, बलात्कारियों को वहाँ पर संरक्षण प्राप्त होता था। तो ऐसे स्टेट में कैसे कह सकते हैं कि आप कोई भी सरकार है वो जो है लीड कर जाएगी? हो सकता है कि कुछ
अंदर से। अब ये तो ज्यादा जानकारी, हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता है, हम तो जो है ये महंगाई और ये जो हिंसात्मक जो इस पूरे देश को नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में, उसके खिलाफ ये जो है भारत जोड़ने का हम जो ये है इस यात्रा में सहभागी। आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा से देश में क्या संदेश देना चाहिए? एक सबसे अच्छी बात है, मेरी जितनी भी माताएं, बहनें, भाई, जो भी मेरे पिता तुल्य हैं, सबको एक ही संदेश देना चाहूंगी कि जो भी आप मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रिक मीडिया हो या किसी भी माध्यम से जो आपको न्यूज बताई जा रही है, जैसे ये भाई है, ये भी किसी भी फेवर में या जो भी सच्चाई बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब कुछ देखने के बाद में आप खुद स्वयं मंथन कीजिए कि जो आपने देखा है, जो आपने जितना सुना है वो कितना सत्य है। क्योंकि जब आप मंथन करोगे, जब आप सोचोगे किसी बात को, आप हर चीज का एनालिसिस करिए कि आप सुबह की चाय से लेकर रात में जो आप सोते वक्त का जो आप दूध पीते हैं दवाई के साथ में, वो तक आपको किस भाव का कांग्रेस के समय पड़ता था और वो अब आपको किस भाव में पड़ रहा है, महंगाई किस छोर पर पहुंच चुकी है, सब चीज का मंथन कीजिए। उसके बाद में आप जो है जब भी चुनाव में आपका वोट देने का बारी आए, जब सरकार चुनने की बारी है, तब आप फैसला कीजिए। आप सोचिए जरूर, क्योंकि सोचने से, गहरा सोचने से व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है। सच को चुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक तानाशाही सरकार का हमको सामना करना पड़ता है। जो समस्याएं हैं, मूल समस्याएं क्या है? इनका थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लेकिन भाव तो समझ में आते हैं इनको। नहीं, ये बहुत राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी को काफी पसंद करते हैं, वरना नहीं पसंद करते तो कौन अपने घर से बाहर क्यों बैठे हुए यहाँ पे? यहाँ क्यों बैठे? लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इन्होंने मुझे एक पानी की बोतल अंदर से ला करके दी। इनको लगा कि ये हमारी बहन है, थोड़ा सा थकी हुई हुई है, तो इन्होंने अंदर से मुझे पानी की एक बोतल ला करके दी और मुझसे पूछा इशारा करके, राहुल गांधी जी। मैंने कहा हाँ वो अभी आ रहे हैं। तो भाषा भले ही भिन्न भिन्न है, लेकिन भाव तो बिल्कुल एक जैसे हैं कि हम सभी जो है भारत है, वो भले ही भाषा अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, लेकिन अनेकता में एकता का रूप है भारत। तो ये जो दृश्य है वही दिखलाता है, और हम यही पूरी दुनिया को, और जो केंद्र में बैठी ऐसी सरकार जो कि हिंसा फैला रही है पूरे देश में, उसको ये दृश्य दिखलाने और ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उससे पूरा देश हम भारत जोड़ करके रहे। अच्छा, आपके पैरों में भी छाले हैं, पट्टी बंधी हुई है, डॉक्टर ने भी रेस्ट करने को बोला है। चलिए, पट्टी बंधी हुई है, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है, तो आपको इतनी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको चलते जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ? रेस्ट कर लीजिए या वापस घर चले जाइए। नहीं, वापस घर क्यों जाना है? जब संकल्प लिया है ना, हम तो गांधीवादी हैं, जो संकल्प ले लेते हैं, जो वचन ले लेते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं, मन में ठान लेते हैं। हम मोदी जी की तरह थोड़े ना है कि झूठे वादे कर दो और अपने कैमरे के सामने कुछ भी बोल दिया और पीछे से हम कुछ भी कर लो। हम तो गांधीवादी है ना, गांधी जी की सोच पर चलते हैं, और हमारे पूर्वजों ने तो खून तक बहा दिया है इस देश की आजादी। तो ये द्वितीय युद्ध है आजादी का। तो हम अगर हमारे यहाँ पे पैरों में छाले हो जाएंगे या हमारे घुटने खराब हो जाएंगे, हाथ पैर खराब हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो